देश की पूर्व सरकार के बारे में क्या कहेंगे? लोकतंत्र न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार में और पिछली सरकार में जिसके नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पिछली जो सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, उसमें हर व्यक्ति की सुनवाई थी। आज इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट लगाए, 4 पावर प्लांट लगाए, सैकड़ों यूनिवर्सिटी बनाई और दर्जनों यूनिवर्सिटी बनाई और सैकड़ों कॉलेज बनाए और हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला। पदक पाओ पदक लाओ जो स्कीम चलाई थी, उससे हमारे बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी बने, नेशनल में खेल रहे, इंटरनेशनल खेल रहे और उनको यहाँ पे डीएसपी के पद दिए गए, इंस्पेक्टर के पद दिए गए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में इस प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों की सुनवाई करते थे। आज आपने देखा कि एक लेडी सरपंच अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बात करना चाहती है, लेकिन उसको बात नहीं करने दिया जा रहा है। रोज स्वरूप उसने अपना दुपट्टा उतार के सीएम के पैरों में फेंक दिया, तो अधिकारियों ने उसको धक्के मार के स्टेज से नीचे उतार दिया। जबकि मुख्यमंत्री का फर्ज था कि उनकी बात सुनती है, उसके बेटी का दुपट्टा उठा के इज्जत से उसके सर पे रखते। एक औरत के लिए दुपट्टा बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है और उसकी बात सुनते और उससे वादा करते कि भी आपकी जो समस्या है उसका निवारण करें। उसके बजाय बावजूद उसको धक्के मार के निकाल। एक आदमी ने मुख्यमंत्री जी को रोड शो प्रोग्राम में मुकुट पहनाने की कोशिश करी, उसको कहने लगे कि तुम्हारी गर्दन काट दो। एक औरत ने आके मुख्यमंत्री निवास पर आकर अपनी बात करने की, कुछ लोगों ने कुछ उसमें महिलाएं थी, पुरुष थे, आके अपनी बात करने की कोशिश करी। एक औरत ने अपने दुख दर्द सुनाने की कोशिश करी, तो जो है ना, तो उसमें मुख्यमंत्री जी वो जो ऊँचे बोलने लगी तो मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ गया। मुख्यमंत्री जी ने कहने लगे इसको उठा के बाहर निकालो, इसको पीटो और इसको उठा के बाहर करो। ये बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, एमएलए हो, सरपंच हो, कोई भी हो, जनता का चुनाव प्रतिनिधि, उसको ये बात शोभा नहीं देती। और ये बात इस सरकार के दिमाग में नहीं आ रही है। इस सरकार के मंत्रियों का भी दिमाग खराब है और मुख्यमंत्री का भी दिमाग खराब है। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके निवास स्थान पर लोगों की समस्या सुनते हुए देखा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी निवास स्थान पर हजारों लोगों की समस्या सुनते हुए देखा। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माथे पे कभी शिकन नहीं देखी, उनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा, उनको उनकी आवाज में बात करते हुए कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं देखा। उनके दर पे जो भी चला गया, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, आम आदमी है, कोई है, उसकी सुनवाई हुई, उसका काम हुआ। अगर कोई ऐसा वर्ग था या कोई धरना प्रदर्शन कहीं प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है या कोई समस्या है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुरंत अपने मंत्रियों को, सलाहकार को भेजते थे, वहाँ उनसे बात करते थे, उसको उनकी जो समस्या थी उसको सॉर्ट आउट करते थे और उसके बाद उनको निमंत्रण देकर अपने निवास में बुलाते थे, चाय पानी पिलाते थे कि बोलो कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो भाई साहब, इतना फर्क है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और आज की भाजपा की सरकार में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। इन लोगों को तो प्रदेश की समस्या का समाधान करने की बजाय तो समस्या बढ़ाने वाले लोग हैं। ये लोगों में फूट डालने वाले लोग हैं, लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी लोगों को लड़ाने का, लोगों को बांटने का काम नहीं किया और उनके समय में ये प्रदेश नंबर 1 बना था। आज ये फिसल कर जो है ना चौथे पायदान पे आ गया। हमें विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इस महंगाई को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, दोबारा पदक लाओ पद पाओ की नीति दोबारा चालू होगी और इस प्रदेश में दोबारा खुशहाली आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं तमाम जनता से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से आह्वान करता हूँ कि एकजुट होकर, मजबूत होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दें। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर रोज कई जनसभाएं करते हैं
10-10, 12-12 भी जनसभाएं करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं और हजारों लोगों को संबोधित करते हैं। और वो यही वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार भी देंगे, युवाओं को देश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्रदेश छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, देश छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वो युवाओं को रोजगार भी देंगे, वो किसान को उचित मूल्य भी देंगे, वो गरीब आदमी को प्लाट भी देंगे और वो सिलेंडर का रेट भी कम करेंगे और वो जितना भी हो सकेगा इस प्रदेश के विकास का काम करेंगे। और दोबारा मान सम्मान होगा प्रदेश की जनता का, नंबरदारों का, कर्मचारी का, चौकीदार का, सबका सम्मान होगा और दोबारा ये प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि मजबूत होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दें। आने वाला समय आपका है और आपके बच्चों का है, आपका भविष्य, आपके आने वाली नस्लों का भविष्य कांग्रेस पार्टी के साथ सुरक्षित है। इस देश में भी बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये जो फूट डालो की जो नीति है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सबका साथ सबका विकास ये एक जुमला साबित हुआ है और पूरा देश जो है ना आज तंग है। आपने अभी मौजूदा चुनाव हुए कर्नाटक का, उसमें आपने देख लिया कि जनता ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। आने वाले टाइम में और भी स्टेटों में इलेक्शन है, आप देख लेना। ये जो इनका सपना था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, लेकिन विश्वास है कि भाजपा मुक्त भारत जरूर होगा। तो डॉक्टर सेन जी, आपसे एक सवाल और करेंगे। आपके जिला यमुनानगर से मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 7 मंत्रालय हैं, तो क्या उन्होंने अपने हल्के में क्या किया? चलो उनके पास मंत्रालय हैं, भारी भरकम मंत्री हैं, पुराने पार्टी के, कैसे बताना पड़ेगा। मैं मानता हूँ अपने क्षेत्र से हैं, बने थे, हमें तो खुशी हुई थी कि अपने क्षेत्र का आदमी इतना बड़ा मान सम्मान मिला, पद मिला, मंत्रालय अच्छा मिला। और शिक्षा का मंत्रालय मिलने पे जो है ना, हमें ये उम्मीद थी कि भाई इस क्षेत्र में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के समय में 2006 से लेकर 2009 तक तकरीबन 50-60 स्कूल नए बने थे, प्राइमरी स्कूल जो नहीं थे गाँव में। पीने के पानी का भी व्यवस्था की गई थी गाँव क्षेत्र में, खासकर 100-150 स्कूल भी, 100-150 ट्यूबवेल भी लगी थी और चौपाल का और बिजली का और सिस्टम जो है ना गांव में सब जगह तैयार किया गया। हमें ये था कि वो जो काम उन्होंने किया है, वो जो इतने स्कूल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ बनाए हैं, उनमें अध्यापकों की कमी कुछ तो उन्होंने पूरी की थी। यहाँ पे गेस्ट टीचर लगा के हमारे 1500-1600-1700 गेस्ट टीचर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से लगे थे, जिनमें 450-500 छतरौली ब्लॉक से लगे थे। वो इसलिए लगे थे कि एकदम टीचरों की समस्या थी, हमने लोगों ने समस्या उठाई तो उन्होंने गेस्ट टीचर लगाए। आज वो गेस्ट टीचर बहुत से तो परमानेंट भी चले गए और बहुत से लोग आज भी गेस्ट टीचर उनमें हैं, तो टीचरों की समस्या को समाधान करने के लिए लगाए गए थे। उसके बाद बहुत से टीचर रिटायर हो गए, परमानेंट टीचर रिटायर हो गए और यहाँ पे फिर टीचरों की कमी होगी। हमें ये उम्मीद थी कि अपने शिक्षा मंत्री जी का अपना क्षेत्र है, कम से कम अब यहाँ पे जो है ना ये शिक्षा वाला की तो कोई कमी नहीं रहेगी, स्कूलों की या टीचरों की कोई कमी नहीं रहेगी, भाई हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, ये था। लेकिन वही डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज छतरौली है, यहाँ पे 5-4 हज़ार बच्चा जो है ना कॉलेज में पढ़ता है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, एमए नहीं है। बच्चों की डिमांड है एमए इंग्लिश की, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, बच्चों की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो डिपार्टमेंट से जब बात करते हैं यहाँ के लोग, प्रिंसिपल भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है, हम देखे क्या करेंगे। तो स्टाफ की इतनी बड़ी कमी है इस प्रदेश में, इस जिला में, तो हम समझते थे कि भी शिक्षा मंत्री जी कम से कम अपने प्रदेश की किसी शिक्षा को सुधारेंगे तो कम से कम अपने जिले की तो सुधारेंगे और कम से कम अपने क्षेत्र की तो सुधारेंगे, अपने हल्के की तो सुधारेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं है। गवर्नमेंट पहला कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, दूसरा कॉलेज भी बन रहा है, लेकिन वहाँ पे भी हैदराबाद में वहाँ पे भी स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासों की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। एमए नहीं है, ना छतरौली में है, ना हैदराबाद में है, ना हेडवाड़ा में है। यहाँ एमए नहीं है, बच्चे एमए करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि 6 महीने में, एक सेमेस्टर में 1 महीने करके लगती हैं, क्योंकि टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है। और तो काम चलो जैसे भी यहाँ चल रहे हैं, हमें उस पर ज़्यादा
टीका टिप्पणी मैं करने की मेरे को जरूरत नहीं समझता। सारा प्रदेश कह रहा है, सारा जिला कह रहा है। कल वहाँ इतना बड़ा खबरें भी तक का था, डिबेट में लोगों ने खूब कही अपने मन की बात। लेकिन मैं तो यही मतलब जो है ना सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप इसके पास बहुत थोड़ा समय बचा है, अपने क्षेत्र की कम से कम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। अभी छछरौलियों के उपमंडल का दर्जा दिया, बीच में पहले भी रोला पड़ा था कि भाई छछरौली उपमंडल बन गया तो इससे काफ़ी विकास होगा। क्या लग रहा है कि ये जुमला या वाकई उन्होंने कर दिया? अभी मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है। पहले भी इसकी बात चली 6 साल पहले भी उपमंडल बन गया, फिर कहने लगे कि नहीं ये क्या रद्द हो गया। अब दोबारा फिर पता लगा कि उपमंडल बन गया। चलो अच्छी बात है उपमंडल बनना, लेकिन उपमंडल बनने से खाली कोई जो है ना विकास तो नहीं होता ना। उपमंडल बनने से विकास आपका होगा, आपके जो है बच्चों को रोजगार मिलेगा। आप बच्चों को रोजगार देने की बजाय उनको कुशल रोजगार में भेज देंगे। आप दिहाड़ी मजदूरों को बना के रखना चाहते हो, आप अफसर भर्ती नहीं करना चाहते। आप एजुकेशन में, आप फूड सप्लाई में, आप हेल्थ में, आप पब्लिक के और जो है ना सरकारी सेक्टरों में, पीडब्ल्यूडी में, इरीगेशन में आप अफसर भर्ती नहीं करना चाहते। आप इंजीनियर नहीं भर्ती करना चाहते, आप एक्शन एसडीओ नहीं भर्ती करना चाहते। आप सिर्फ कुशल रोजगार में लोगों को मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये सरकार की सोच है। ठेका प्रथा मतलब? हाँ, ठेका प्रतापे लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अपने लोगों के ये बच्चा आज हमारे क्षेत्र का इतना बाहर जा रहा है, ऐसा है हजारों बच्चा बाहर चला गया। गाँव के गाँव खाली हो गया। हाँ, 5 साल में हजारों बच्चा बाहर चला गया। हर गांव में 50-50 बच्चे बाहर चले गए। अगर ये हमारा पढ़ा लिखा जो यूथ है ये बाहर चला जाएगा तो फिर मतलब हमारे प्रदेश का, हमारे इलाके का, हमारे विकास कैसे होगा? तो मैं चाहता हूँ कि हमारा कहना यह है कि भी आप रोज़गार दिलें बच्चों को, उनकी काबिलियत के हिसाब से अच्छे रोज़गार बच्चों को मुहैया कराएँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। आप इतने बड़े मंत्री हो, मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप अपने क्षेत्र में आपका जो जगाधरी का जो गाड़ का क्षेत्र है लगता है उसमें ना तो लोगों के पास शिक्षा है ना रोजगार है। आपका छछरौली सडोरा शिक्षा क्षेत्र है। आप आज जो है ना इस जिला के सबसे प्रमुख आदमी हो, मैं समझता हूँ कि आप प्रदेश के प्रमुख आदमी हो। आप इसमें जो है ना ये इंडस्ट्री लगवा सकते, जैसे काले आम में आपके कोटा में लगी हुई है, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगवाओ। लोगों को जो है ना उद्योगपतियों उसको कहो यहाँ इंडस्ट्री लगाए, उनको पैकेज दो, उनको लोन दो, सब्सिडी दो, उनको टैक्स में छूट दो, ताकि यहाँ उद्योग लग जाए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हमारा एकड़ 20 लाख रुपए का, और जो हिमाचल का एक बराबर में डोल में हिमाचल का एकड़ लग रहा है। देखो ना जाके झंडा रसूलपुर के पास में हिमाचल की जमीन 1 करोड़ रुपया एकड़, हमारी 20 लाख रुपए एकड़, क्योंकि हमारे में जो है ना इंडस्ट्री का प्रावधान नहीं है, हिमाचल वालों ने दिया है। तो क्यों नहीं, मतलब ये सडोरा के एमएलए से भी मैं ये बात कहता हूँ, सडोरा विधायक भी हैं, वो भी विधानसभा में इस चीज़ का मुद्दा उठाएं। यहाँ से कंवरपाल जी हैं, वो भी इस चीज़ का मुद्दा उठाएं कि भाई ऐसे हिमाचल में अगर सब्सिडी दी हुई है उद्योगपतियों को, उद्योग लगाने वालों को फैसिलिटी दी हुई है कि हरियाणा सरकार भी फैसिलिटी दे। सडोरा और छछरौली में उद्योग लग जाए तो हमारे पास रोजगार ही रोजगार, बच्चे इतना रोजगार मिल जाएगा कि आपसे सरकारी रोजगार भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वहाँ तो काबिलियत के हिसाब से बहुत अच्छे पैकेज प्राइवेट लोग देते हैं, प्राइवेट फर्में देती हैं। यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, रोजगार मिल जाएगा, आपका जो है ना विकास, आपका हल्का विकास कर जाएगा, आपका जिला विकास कर जाएगा। जो काम करने के हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, जो काम सीरियसली सरकार के करने हैं वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं है। ना रोजगार की तरफ ध्यान है, ना महंगाई कम करने की तरफ ध्यान है, ना जो है ना शिक्षा की तरफ ध्यान है, ना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान है। अस्पताल खाली पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, जनता परेशान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से आह्वान करता हूँ कि भाई आने वाला टाइम कांग्रेस का है, कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को मजबूत करें। बाकी अपने क्षेत्र के लिए हमारा सुंदर इलाका है, हरा भरा इलाका है, इसको भी बचाए जाने की आज ज़रूरत है, क्योंकि खदान इसमें खनन इतने ज़ोरों से चला हुआ है कि ये हमारी हरियाली, हमारी जो प्रकृति है, नेचुरल है, ये ख़राब हो रही है। आदि बद्री को चाहते हैं कि ये पर्यटन केंद्र बने, और ये आदि बद्री सरस्वती उद्गमी इसकी डिवेल्प हो, लेकिन वहाँ पे इतनी बुरी तरह खदान हो रहा है कि उसकी सारी खूबसूरती नष्ट की जा रही है, और वो सरकार के सक्षम में हो रही है। इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। अंधाधुंध माइनिंग पे, जहाँ सरकार की, जहाँ पे माइनिंग के पैरामीटर जहाँ पे सही पाए जाते हैं, जो सही माइनिंग है वहीं पे होनी चाहिए।
और गलत जगह माइनिंग नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा इलाका ख़राब हो रहा है। हमारा इलाका बड़ा शांति प्रिय है, बड़ा सुंदर इलाका है, बड़े लोग भोले भाले हैं। ये लोग किसी से झगड़ा नहीं चाहते, ये किसी से नफरत नहीं करते, ये लोग प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। ये लोग इलाका तरक्की करे। अगर ऐसे मासूम लोग भी तरक्की नहीं कर पाए तो फिर जो है ना मतलब फिर तो समझो कि मतलब अन्याय और जुल्म ही है लोगों के लिए। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। इस क्षेत्र के लोग बहुत भोले हैं और बहुत शांति प्रिय हैं। इसीलिए आगे की तरक्की करने के लिए जो चुने प्रतिनिधि हैं, जो MLA हैं, उनको सबको, हमारा रजौर विधायक भी है, हमारा जगाधरी से विधायक है, रेणु वाला है, घनश्याम जी हैं, ये सारे लोग मिलकर इस क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करें। और विशेषकर कंवरपाल जी और रेणु बाला जी तो अपने इलाके में सडोरा और चित्रौली में उद्योग लगाने की जो है ना सरकार से बात करें कि इसमें हिमाचल की तरह इसमें यहाँ पे उद्योग लगाए जाएँ तो इस इलाके में खुशहाली आते देर भी लगेगी। 5-10 साल में ही कायाकल्प हो जाएगी इस क्षेत्र में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।